गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जहाँ जहाँ भी लोग हैं, जहाँ जहाँ से अभी आपका लोकेशन है, सबके लिए आई डोंट नो जो जो मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो वहाँ पे मॉर्निंग है या इवनिंग है, बट इट्स गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू यू। माय नेम इज़ निदा। ओके, आज जो रीडिंग है वो कुछ रीडिंग नहीं मैं करूँगी आज। मेरी पहले एक जो मेरी रिकॉर्डिंग है फर्स्ट, जो अभी मैं भी कर रही हूँ रिकॉर्डिंग, ये रीडिंग की नहीं होगी। ऑलरेडी मैं एलिमेंट्स कर चुकी हूँ। इसके अंदर कुछ क्लैरिफिकेशन देना है। लाइक ऑब्वियसली जब मेरी अवेकनिंग हुई थी तब भी लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा इस पर अटैक किया है कि तुम डार्क पर्सन हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो, तुम मतलब, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, बट पीपल सेज दैट कि भाई स्पिरिचुअलिटी इस मुस्लिम के साथ किसी किसी का कनेक्शन नहीं है और तुम्हारा कोई अलग ही रिलीजियस है, इस टाइप की चीज़ें, अलग कॉन्सेप्ट तुम लेके आई हो। तो मुझे बहुत सी जगहों पे लोगों ने एक टॉन्ट भी करा है, लेकिन है मैं इस चीज़ का आंसर अब इसमें देना चाहती हूँ बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल हैविंग वेरी नेगेटिव थिंकिंग अबाउट दिस। आज भी मुझे किसी ने एक बात बोली, मैंने लेकिन उनको आंसर इसलिए नहीं दिया कि मैं जब से अवेकनिंग हुई आई अंडरस्टैंड वन थिंग कि अपनी एनर्जी और अपने वर्ड्स किसी के ऊपर वेस्ट मत करो जो कि आपके लेवल के नहीं है, जिनको चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं होती, सीधी सी बात है। तो मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती, ना आर्ग्यू करने पे और ना ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे कि नहीं ये ऐसा ही है, या इट्स अप टू यू, इट्स फ्री विल। इस्लाम में सबसे पहली बात कही हुई कि ख़ुद को फ्री स्पिरिटेड करो। लोग समझते हैं फ्री स्पिरिटेड कोई ये मेडिटेशन वाली चीज़ है या फिर कोई बुद्धिज़्म वाली चीज़ है। नो, हमारे इस्लाम में ही इस चीज़ को बोला गया है कि अपने दिमाग को खाली करो। जितना दिमाग का इंसान खाली होता है, जितना इंसान का अंदर एम्प्टी होता है, वो उतना ज़्यादा इजीली कनेक्ट कर सकता है डिवाइन के साथ, अल्लाह के साथ, खुदा के साथ, ठीक है। और इजीली आप उसको फ़ील कर सकते हो। हर वर्ड जब कुरान का पढ़ते हो, नमाज का पढ़ते हो, इन सब चीज़ों को आप तभी फ़ील कर सकते हो जब आपके अंदर सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। आपके अंदर एक चीज़ देखो, दीन दुनिया दोनों रखने की हुक्म है। इसीलिए हमारे जो अंबिया हैं, हमारे जो इस्लाम, हमारे जो प्रॉफिट्स अभी तक जितने भी चुने हैं डिवाइन की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, वो इंसानों को चुना गया। इसलिए इंसानों को चुना गया ताकि हमारे लिए एक सामने एक चीज़ आए कि एक हमारे लिए एक रोल मॉडल है जिसको दुनिया और दीन दोनों रखा है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को भी दीन दुनिया दोनों रखने का बोला हुआ है। तो अपने आप को इस तरह से इस्टेब्लिश करने के लिए बोला गया है कि आप अपनी दीन को भी रखो लेकिन दुनिया को रखो। लेकिन दीन दुनिया के दरमियान एक चीज़ ये भी होती है कि आप दीन रखते हो और दुनिया रखते हो, उसको बैलेंस नहीं कर सकते जब तक आप खुद बैलेंस नहीं होते। इट्स मेक सेंस, राइट। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, जैसे आजकल लोग कहते हैं पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, जिसे हम लोग दीन दुनिया हम लोग कहते हैं। पर्सनल हमारा दीन होता है, पर्सनल हमारी फैमिली नहीं होती है। ये आप लोग अंडरस्टैंड कर लो। लोग बड़ा बोलते हैं यार हमारी पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर कैसा हो सकता है? अगर आपका मैटर किसी और पे डिपेंड करता है या उसका मैटर आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट्स नॉट पर्सनल, राइट। तो अगर आप पर्सनल की बात, पर्सनल लफ्ज़ इस्तेमाल जो होता है ना, उट्स मीन कि वहाँ सिर्फ आपकी अपनी ज़ात शामिल है, उसमें कोई और चीज़ शामिल नहीं हो सकती, ना कोई और बंदा, ना कोई और कॉन्सेप्ट, ना और कोई चीज़। अगर वो कॉन्सेप्ट और कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी खुद से रिलेटेड है, आपके खुद के अंदर से रिलेटेड है, तो वो भी पर्सनल मैटर है। क्योंकि पर्सनल मैटर हमेशा कंट्रोल किया जाता है पर्सनली, आपके खुद को आप कंट्रोल करते हो। लेकिन हम यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं जब हम लोग अपने पर्सनल मैटर को कह लेते हैं जी ये पर्सनल थॉट हमारा ये है वो है, बहुत सी चीज़ें लोग कहते हैं, तो वो इन चीज़ों को बड़ा इजीली कह लेते हैं कि यार हमारा अपना पर्सनल मैटर। लेकिन पर्सनल मैटर कैसा हो गया यार, जब आप अपनी एक सोच से दूसरे के इंसान के सोच को या दूसरे की लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, हाउ इट यू से दैट कि भाई हाउ यू कैन से दैट इट्स अ पर्सनल। नो, इट्स नॉट ए पर्सनल। पर्सनल की मतलब सिंपल ये बात है, पर्सनल मीन जो आपसे खुद से रिलेटेड है, जो आपकी अपनी ज़ात से रिलेटेड है। तो आप दूसरों को जब किसी चीज़ में इन्वॉल्व करते हो तो इट्स नॉट कॉल्ड पर्सनल मैटर। सो पर्सनल एंड प्रोफेशनल इज़ द सेम थिंग नहीं होता। पर्सनल हमारा ये नहीं होता हमारी फैमिली है, नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। पर्सनल मीन कि हमारा खुद का रिलीजन, हमारी खुद की ज़ात, हमारी खुद की अवेकनिंग, हमारी खुद की कोई भी हमारी एनर्जी, लो वाइब्रेशनल हाई वाइब्रेशनल, इट्स हमारा मसला है। हम उसको किसी और से डिस्कस नहीं कर रहे, राइट। इट्स हमारा मसला है। अगर हम लोगों को उसमें कुछ चीज़ें अवेकनिंग करनी है या हमें उसमें कुछ एडवाइस चाहिए तो देन गो फॉर दिस।
मैं हमेशा उन लोगों को एडवाइस देती हूँ जो मेरे पास आने की कोशिश करते हैं, जो मुझे कहते हैं, अदरवाइज़ मैं किसी को नहीं देती। मैं अपना पर्सनल मैटर अपने तक रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी चीज़ें कैसे करना है। लेकिन जब लोग टॉन्ट करते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, जब उनको नहीं पता, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस है, बट मेरा एक्सपीरियंस मेरा है। तो यू कैन नॉट जज बाई योर ओन एक्सपीरियंस टू अदर पीपल। तो इट्स रियली थिन लाइन बिटवीन दैट कि अंडरस्टैंड करना प्रोफेशनल पर्सनल में। और प्रोफेशनल्स मीन कि आप देखो, प्रोफेशनल आपका खाली काम नहीं होता, प्रोफेशनल ये भी होता है कि आपको अपना लाइफस्टाइल किस तरह का स्टेबल करना है, आपको अपनी फैमिली के साथ किस तरह से रखना है। देखो, हुकूकुल इबाद सबसे पहले कहा गया है। अगर इंसान अगर हुकूकुल इबाद को नहीं मानता तो वो उसका जो जितना मर्जी वो इबादत कर ले, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हुकूकुल इबाद में सबसे पहली बात ये आती है कि विदाउट जजिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग टू ईच अदर, विदाउट जजिंग। तो हमारी दुनिया में तो ये होता ही नहीं है, अंडरस्टैंड। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमारे इस्लाम से भी हैं, हमारे रिलीजियस से भी हैं, लेकिन ये हमारी स्पिरिचुअलिटी का भी पार्ट है, ये हमारे खुद का भी एक पर्सनल पार्ट भी है। तो हम इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। दैट्स वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ प्रोफेशनल है, कहाँ पर्सनल लाइन है। जहाँ पर्सनल लाइन है, यू कैन नॉट जज टू एनी पर्सन, यू डोंट हैव राइट टू जज एनी पर्सन, राइट। पहली बात है कि मुझे ये बोला गया कि मेडिटेशन करना एक वो है, मतलब उसमें है ही नहीं हमारे इस्लाम में, म्यूज़िक नहीं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं इस चीज़ पर एग्री करूँगी कि म्यूज़िक हमारे इस्लाम में नहीं है, लेकिन म्यूज़िक में डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब म्यूज़िक को स्टार्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है मेडिटेशन के लिए। मैं आगे भी बताऊँगी कि क्या है सब चीज़ें, माइट भी थोड़ी सी लेंदी हो जाए तो सॉरी फॉर दिस। बट मैं मेडिटेशन स्टार्टिंग में एज अ गाइडेड यूज़ किया ताकि मैं अपना फोकस कर सकूं। क्या होता है कि हम जब नमाज़ भी पढ़ते हैं तो हमारे बहुत से ख़यालात आते रहते हैं। इवन वी आर ट्राई टू डू कि हम लोग नमाज की तरफ रखें, ये नेचुरल फिनोमिना है। हम लोग कुछ भी कर लें, ये आता है क्योंकि हम इंसान हैं, हम ना फरिश्ता हैं ना हम जिन हैं, तो हम इंसान हैं। तो जब हम किसी चीज़ पे फोकस, जब हम लोग देखो, जब हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, उससे होता क्या है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, हमारा फोकस बनता है, हमारा दिमाग क्लियर होता है। और जब हम लोग को म्यूज़िक चल रहा होता है तो हम अपने ध्यान में जब लगे होते हैं और म्यूज़िक का सूदिंग होता है तो आपके माइंड को, आपके मसल्स को रिलैक्स करता है, उस माइंड स्टेट पे ले जाता है कि आप इजीली बगैर कोई नेगेटिव थॉट को लाए हुए आप अपने आप से कनेक्ट कर सकते हो, अपने अल्लाह से कनेक्ट कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चीज़ों को समझना। मैं कभी चैंटिंग नहीं करती हूँ, हाँ मैं लफ्ज़ ज़रूर बोलती हूँ, वो लफ्ज़ पॉजिटिव होते हैं। जब हमारे लफ्ज़ पॉजिटिव होते हैं, हमारे लफ्ज़ों के अंदर एनर्जी है, हम जो बोलते हैं वो होता है। लेकिन वहाँ की स्टेट पे होता है जब हम लोग मेडिटेट कर रहे हो, तो डीप मेडिटेशन में हम लोग जो भी बोलते हैं वो हकीकत हमारी लाइफ में बनती है, हमारी सोच वैसी होती है, हमारी बॉडी वैसा होना शुरू हो जाती है, जैसा हम अब ख़ुद को बनाना चाहते हैं वैसा बन जाता है। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक दिया हुआ है, चांस दिया हुआ है, उसको फ्री विल दी हुई है कि वो ख़ुद को कैसा बनाना चाहता है, वो अपने लिए क्या चूज़ करना चाहता है। हम पे कोई चीज़ थोपी नहीं गई है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। हम पे किसी, अल्लाह ने कभी भी हम पे चीज़ थोपी नहीं कि तुमको ऐसा ही करना है, नहीं। उन्होंने ये बताया है कि इस्लाम बहुत वास्ट है, बहुत खूबसूरत है। अगर आप उसको अंडरस्टैंड करो कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन हम लोग कुछ चीज़ों को बस स्टक हो जाते हैं और उसको फिर उसी को साथ खेलते हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी उसी चंद लफ्ज़ों पे और चंद पॉइंट्स पे शुरू होती है, जबकि हम इस्लाम को डीपेस्ट वे में आप अंडरस्टैंड करो तो इट्स रियली ब्यूटीफुल। इवन हर रिलीजियस ब्यूटीफुल, हर रिलीजन का अपना टेस्ट है, अपना उसका मजहब, अपनी सब चीज़ें कॉन्सेप्ट हैं। हम लोगों को हक़ नहीं है हम किसी को भी बुरा करें। मैं स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है पीस, रिलैक्स, पीस होना खुद के साथ भी दूसरों के साथ भी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि भाई मैं कोई हिंदू हो गई हूँ, यहाँ पे मैं कोई बुद्धिज़्म हो गई हूँ, नहीं। इट्स मीन हाउ आई फील पीस इन माई रिलीजियस, बट हाउ इट्स अप टू मी हाउ आई वॉन्ट टू कनेक्ट माई डिवाइन, माई अल्लाह, राइट। तो हर इंसान का अपना सोच होता है, हर इंसान का अपना तरीका होता है कि उसको किस तरह से कनेक्ट करना है अपने अल्लाह से, क्योंकि आपका पर्सनल मैटर है। इट्स नॉट, यू कैन नॉट हैव द राइट्स टू से थिंक ऑन इट, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ मैं बोल दूँ कि मेडिटेशन में इस्लाम में, उर्दू में हम लोग कहते हैं मुराकबा और एक और भी है, रुकें, मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर
जस्ट रिसर्च किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी कि लोग बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, बट दे जस्ट, हमारा मसला है कि हम लोग नेगेटिव चीज़ों को पास ऑन करना बहुत ईजी होता है हमारे लिए। लाइक विद इन द सेकेंड वी से वन थिंग एंड दस डन, बट वी डू नॉट। मुश्किल वहाँ पे होता है जब आप अपने दिमाग को खोल के समझते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अरबिक में एक लफ्ज़ है जिससे इस्लामिक मेडिटेशन किया जाता है, इसे कहा जाता है आया। आया आया का मतलब ये होता है कि मेडिटेट करना, खुद के साथ एक चीज़ में बंद जाना, खो जाना अपने आप में, इसे कहते हैं मेडिटेशन। खलावत आई गेस मैं सही बोल रही हूँ, मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, आई गेस इट्स अ गुड। खलावत के अंदर क्या होता है कि आप खुद के अंदर खो जाते हो, रूटेड हो जाते हो इन योर सेल्फ, इन योर माइंड। और जब आप होते हैं तो सबसे पहले आपको अपना माइंड को एम्प्टी, क्योंकि ये हमारे इस्लाम में ही बताया गया कि दिमाग को खाली करना है, आपको अपने जिस्म को खाली करना है, सारी नेगेटिविटी उससे पाक करना है। तो खलावत जो है उसका मतलब ये होता है, खलावत का मतलब होता है कि इंसान का जो भी बिहेवियर है ना, उससे वो ख़ुद को आज़ाद करते हैं। यानी कि जो आपके आउटसाइड की जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके इम्पैक्ट करती हैं, आपकी सोसाइटी की चीज़ें, आपके फैमिली बैकग्राउंड, सारी जैसे पैटर्न, क्योंकि हम लोग बड़े होते हैं तो हम लोग जो चीज़ देखते हैं हम उसी को फॉलो करते रहते हैं, राइट। वी डोंट अंडरस्टैंड कि ये ऐसा क्यों है। द क्वेश्चनिंग करना इट्स रियली इंपॉर्टेंट। हम क्वेश्चन तब करते हैं जब हमारा दिमाग खाली होता है। जब ऑलरेडी बहुत से कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है तो वी डोंट नीड हैव एनी रिक्वायरमेंट टू से थिंग्स एंड आस्क थिंग, राइट। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अपने आप खाली करो ताकि तुम लोग क्यूरियसिटी तुम्हारे अंदर आ सके, तुम लोग क्वेश्चन कर सको। जब तुम क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें आंसर्स मिलेंगे। हर इंसान को ज़रूरी नहीं कि एक पीढ़ी एक चीज़ पे चल रही तो आपकी भी पीढ़ी ऐसे ही चलेगी, नहीं। हर वक्त के साथ आपका दिमाग, आपका माइंड सेट चेंज होता है। आपका माइंड सेट अगर चेंज नहीं हो रहा, इट्स मीन यू आर स्टक इन योर ओल्ड एज समथिंग, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। इवन बहुत से एल्डर और यंगेस्ट में भी, यंग लोगों में भी ये चीज़ की डिबेट होता रहता है, बट मैं डिबेट नहीं करती हूँ। मुझे डिबेट करना, आर्ग्यू करना मुझे पसंद नहीं है। बट मैं एक छोटी सी बात कहती हूँ कि यार आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आई रिस्पेक्ट यू, but you should understand my concept as well, and why not we have merged together, right? It's create a beautiful thing. Anyways, इसमें तिलावत का मतलब होता है कि आप अपने बिहेवियर से खुद को फ्री स्पिरिटेड करते हो। फ्री स्पिरिटेड का लफ्ज़ इस्लाम में, हमारे कुरान में इस्तेमाल किया हुआ है, बहुत क्लियरली बोला गया है, ठीक है। एक ये चीज़ मैं बता दूं, जो लोग कहते हैं कि मेडिटेशन ज़रूरी नहीं है, ठीक है, एक और चीज़ बता दूं। और दूसरा एक और चीज़ है कि नमाज़ों का पता होने से पहले, यानी कि नमाज़ों का रिवीलेशन होने से पहले हमारे प्रॉफिट को सबसे पहले एक लूसिड ड्रीम आया था, जिसमें उनको बताया गया था कि उन्होंने करना क्या है। उनको मैसेज मिला था ड्रीम के अंदर, पहला, जिसे हम लूसिड ड्रीम कहते हैं, वो पहला जो उनको, पहली जो वही उनको एक तरह की मिली, मतलब वही नहीं कहेंगे, एक तरह का उनको रिवीलेशन फर्स्ट जो हुआ था उनकी लाइफ में कि वो कौन है, तो उनको ड्रीम के स्टेट में हुआ था। ये बात को समझो। तो हम लोग मेडिटेट करते हैं, हम अपने आप को जब बैलेंस करते हैं, अपने, मैं चक्रास पे भी आऊँगी, डोंट वरी अबाउट दिस। तो हम जब अपने आप को बैलेंस करते हैं, हमारे चक्रास को हम जो मैं कहती हूँ बैलेंस करते हैं, इसके बाद हमारे लूसिड ड्रीम स्टार्ट होते हैं, ओके। तो उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी उनके लूसिड ड्रीम्स से, उनके ड्रीम्स के साथ, ठीक है। उसके बाद नमाज के आने से पहले वो हमेशा मेडिटेट करते थे। वो केव हीरा जो है वहाँ पे बहुत साल तक मेडिटेट करते रहे, जब तक उनको नहीं वही या नहीं उनको मैसेजर जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो थे वो आके उनको जब तक नई वाली वही उनको नहीं दे देते, कि रेवलेशन न्यू नहीं मिलती थी, तब तक वो वहाँ पे जाके मेडिटेट करते रहते थे। इसके अलावा नमाज जब तक नहीं आई है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत साल तक मेडिटेशन की कंडीशन में रखा है, अपने आप को मेडिटेट किया है, आइसोलेट किया, खुद को सबसे आइसोलेट किया। लेकिन वो स्टिल, देखो, उन्होंने इस चीज़ को मेंशन करने की कोशिश की, अगर हम लोग गौर करें इस बात को, कि नमाज के आने के बाद भी वो मेडिटेट करते रहे। अगर आप उनको आप सर्च करो, आपको पता चलेगा, आप खुद ऑब्ज़र्व करोगे कि वाकई में इसका इस्लाम में कितना बड़ा रोल है।
सबसे पहली बात है मेडिटेशन हमारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इवन जितने भी अम्बिया अभी तक जितने अम्बिया जितने रसूल गुज़रे हैं उनकी रिवोल्यूशन ज़्यादातर मेडिटेशन के बाद हुई है, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग आइसोलेटेड हो जाते हैं हर चीज़ से, अपना दिमाग एम्प्टी करते हैं, हमारे अपने आप को एम्प्टी करते हैं। जब हम खुद को एम्प्टी करते हैं तो हम अंडरस्टैंड करते हैं दुनिया की उस हिडन चीज़ों को जो हमसे छुपी हुई हैं, जिसको हम लोग महसूस नॉर्मली नहीं करते जब हमारे आसपास बहुत शोर होता है, आसपास बहुत लोग होते हैं। हम लोग खुद से कनेक्ट तभी करते हैं, हमारे अंदर कहते हैं ना हर इंसान के अंदर एक अल्लाह रहता है, उसका अपना खुदा रहता है, जब जिस खुदा को भी मानता हो वो इसीलिए रहता है कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम जब खुद से बात नहीं कर रहे थे, हम खुद खुदा से बात कर रहे थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। और मैंने ये चीज़ भी इसमें लिखा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब पहले खलावत से उन्होंने स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा यूथ थे, बहुत ज़्यादा यंग थे, तो उनकी आँखों में सबसे पहले उनको एक चीज़ फील, वो नेचर में करते थे, उनको नेचर फील होती थी कि नेचर में कितना सुकून है, खूबसूरती है। फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डीपेस्ट नॉलेज आना शुरू हो गई, ऐसी नॉलेज को नॉर्मल इंसान को नहीं आती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हुई। आप बुखारी शरीफ पढ़ें, बुखारी शरीफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से कब कब हमारे नबी ने जो हैं, इसके अलावा और भी जो अम्बिया हैं उन्होंने मतलब कब कब कैसे कैसे उनकी ज़िंदगी में उन्होंने मेडिटेट किया। मेडिटेशन करना इतना इम्पोर्टेंट इसलिए था कि नमाज हमारे लिए एक, देखो हम लोग योगा करते हैं तो हम नमाज के पोर्शन सेम है, नमाज का पोज हमारी योगा की तरह होता है, जैसे हम योगा करते हैं नमाज का पोज है। हम इसीलिए कहते हैं कि जो नमाज़ पढ़ते हैं उनको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता, उनको एंजाइटी नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि जब हमारे अंदर इतना कुछ भरा होता है और हम जब नमाज़ पढ़े तो उसको तो हम फील ही नहीं कर पा रहे होते, हम कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे होते। अंडरस्टैंड वन थिंग, तो हम लोग जब मेडिटेशन और नमाज दोनों साथ करते हैं तो उससे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि हम फ्री स्पिरिटेड होके खुद से कनेक्ट जब होते हैं तो हम अल्लाह से भी कनेक्ट करते हैं। हम जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं ना तो हम फील कर रहे होते हैं कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। और चक्रास क्या होते हैं, चक्रास हमारे ओपन होते हैं जब हम नमाज़ पढ़ते हैं। इज़ द सेम थिंग, जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारे चक्रास को हम बैलेंस करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम लोग तो इतने घंटे देर तक तो नमाज को इतना टाइम ही नहीं देते। सीधी सी बात है, मैं करूँगी बहुत फ्रेंकली स्पीकिंग बात। जब हम लोग नमाज को एक एक लफ्ज़ को सुकून से बैठ के अंडरस्टैंड करें, उस एनर्जी को फील करें और एक एक पोज को बहुत पोलाइटली वे में अदा करें, तो कुछ दिनों के बाद खुद ब खुद आपको फील होगा कि आपके यहाँ पे पेन हो रहा है, वहाँ पे पेन हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ें ओपन हो रही हैं, वो चक्रास जो ओपन हो रहे हैं, जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं, हार्ट चक्रा भी कहते हैं, रूट चक्रा भी कहते हैं, हम सोलर क्लिप्स चक्रा भी कहते हैं। जो इंसान नमाज़ पढ़ता है बहुत तरीके से सुकून से पढ़ता है, साथ वो मेडिटेशन करता है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट उसे ये होता है कि वो अपने आप से कनेक्ट ईज़िली हो जाता है, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ ना उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक चीज़ कहा गया है जहादुल अकबर। जहादुल अकबर का मतलब होता है कि स्ट्रगल करना, खुद के साथ अपने आप से जंग करना, अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो जब इंसान की टेम्पटेशन कंट्रोल नहीं होती तो वो कोई नमाज भी अदा नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो तभी होता है, ये जहादुल अकबर आप तभी करते हो जब आप खुद के साथ कनेक्ट करते हो, आपको खुद को कंट्रोल करना आता है, आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना आता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। आप इस चीज़ को एक दफ़ा लेन में लेके ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ है। एक और चीज़ है यहाँ पे, एक मेडिटेशन जो हमारे साइंटिस्ट, हमारे इस्लामिक साइंटिस्ट ने भी किया, जब वो इस्लामिक मतलब जब वो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे, इसे कहते हैं तफक्कुर। मेडिटेशन तफक्कुर जो है, आप अगर उसके बारे में पढ़ो तो उसमें बताया गया है कि उसको जब हम करते हैं तो उसके बाद वो इतनी डीपली वे में होता है कि हम लोग बाहर नेचर में उसको करते हैं, उसके बाद ऐसा होता है कि हमें हर चीज़ इतनी क्लियरली फील होती है और हमें हर चीज़ की बनाई हुई चीज़ में खुदा की खूबसूरती नज़र आती है, जो हम नॉर्मली हम लोग नहीं देख रहे होते।
तो ये सारी चीज़ें जो है ना सब मेडिटेशन से रिलेटेड हैं। और एक बात है कि मैं म्यूज़िक इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मैं म्यूज़िक बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ मेडिटेशन का, लेकिन करती हूँ कभी कभी, इसलिए करती हूँ कि आपका फोकस करने के लिए। अगर आप फोकस उसके बगैर करना चाहते हो तो गो अहेड, यू कैन डू इट, बट मेडिटेशन विद योर नमाज इज़ इम्पोर्टेंट टू डू दिस मोर, दो बोथ। क्योंकि हमारे इस्लाम में जितने भी अम्बिया, जितने भी रसूल, जितने हमारे अपने खुद के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मेडिटेट अपनी लाइफ में किया है, ठीक है। और उस वक्त तक किया, उनकी नमाज जब तक नहीं तब तक वो मेडिटेट करते रहे। उसके अलावा मेडिटेट वो उसके बाद भी करते रहे, नमाज के आने के बाद भी, नमाज का हुक्म होने के बाद भी वो मेडिटेट करते रहें और बहुत डीपेस्ट वे में वो मेडिटेट करते रहें, ताकि वो खुद को बैलेंस कर सकें और अपने अल्लाह से मज़ीद कनेक्ट कर सकें। बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़। हम लोग लफ्ज़ों को बोलते हैं, हम उस एनर्जी को फ़ील नहीं करते हैं। हम अभी कोई भी बात बोलेंगे कि ऐसा है वैसा है, हम वो अपने अपने दिमाग में खुद गन डाल रहे हैं, उसका कहीं और फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हम अपने आप को ख़राब खुद कर रहे हैं। तो हमारी खुद की ख़राबी हमारे अपने हाथ में, खुद की अच्छाई हमारे अपने हाथ में कि हम उसे किस तरह करते हैं। दूसरा एक और चीज़ है, सिंबल्स लोग बहुत कहते हैं कि ये तो डार्क सिंबल्स हैं, ये मैजिक के लिए यूज़ करते हैं, ये है जैसे पेंटाग्राम है, ये लोग कहते हैं कि भाई ये मैजिक के लिए किया जाता है। बट डू यू नो व्हाट इज़ द पेंटाग्राम? पेंटाग्राम आपके 5 जो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर इंसान को बैलेंस करने के लिए, चाहे वो इस्लामिक इंसान हो, जूइश हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, बुद्धिज़्म हो, कोई कहीं से ताल्लुक़ हो। 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके, क्योंकि ये चीज़ें हमारे खुद के अंदर भी और हमारे अराउंड भी हैं। इसमें एक फायर आता है, एयर आता है, ठीक है, और फायर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि हम लोग खुद उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं बने, कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। हमारे अंदर एसिड है हमारे स्टमक की साइड में, ठीक है, जो कि हमारा चक्रा भी है। वो हमारा चक्रा कौन सा है? वो हमारा सैक्रल चक्रा है, जिसके अंदर हमारा एसिड भी यूज़ करता है ताकि हम डिज़ोल्व कर सकें अपने खाने को। बट ऑन दी अदर वे इट्स कॉल्ड द फायर एनर्जीनस। हमारे अंदर फायर एनर्जी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर की हमारी खुद की बॉडी हमारी 75% है, अर्थ हमारा खुद का बॉडी का है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। एयर अब जब तक हम ना लो तो हम तो ज़िंदा ही नहीं रह सकते। तो ये सब चीज़ें, तो ये इसके बाद एक और चीज़ आती है, ईथर कहते हैं उसे। ईथर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ईथर कॉन्सेप्ट ये है जहाँ पे आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करके एक अपनी पूरी विजन्स, अपनी पूरी चीज़ों को ओपनली करके बैलेंस करते हो। जो पेंटाग्राम होता है वो बैलेंसिंग करता है आपकी 5 चीज़ों को, वो इसलिए 5 तकोने बनते हैं। मुझे नहीं पता ये किसको हेल्प करेगा, बट इट रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मेडिटेशन बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन को आप लाइटली मत लें। मेडिटेशन की सबसे बड़ी बात होती है आप काम होते हो, आपको ना कि इससे ये फ़ायदा होता है कि आप साइकोलॉजिकली फ़ायदा होता है, बट ऑल्सो इट्स ऑल्सो हेल्प यू टू फाइंड आउट दी यूनिक वे टू आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो आपका पर्सनल मैटर आपका है, जो आपकी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है। फैमिली आपके पर्सनल नहीं होता, मैं हमेशा कहती हूँ, और यही मेरा कॉन्सेप्ट भी है, मैं शुरू से सोचती हूँ इस बात के बारे में। मैं जब छोटी सी थी, मुझे याद है, आई थिंक मैंने 8th 9th किया था, मुझे बहुत शौक़ था मेडिटेट। शुरू से मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में हूँ। मैं योगा करती थी, इस वक्त मैं मेडिटेशन के बारे में नहीं जानती थी, मैं योगा करती थी। बट आई अज्यूम समथिंग, अंधेरे कमरे में बैठ के, कि अल्लाह लिखा हुआ आ रहा है, और मैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट फोकस करती थी अपनी आंखें बंद करके, कि मुझे वो सामने नज़र आ रहा है। ये मेरी एक्सरसाइज होती थी। इससे फोकस बहुत स्ट्रांग होता है, ये एक तरह का मेडिटेशन होता है। तो ये चीज़ें हमारे खुद के अंदर हैं। हम जब तक चीज़ों को, हम लोग अपने आप को खाली नहीं करते, मैं सिंपल सी बात करती हूँ, हमारा दिमाग खाली नहीं है, हमारा खुद का अंदर खाली नहीं है, तो हम लोग उसमें भरने के लिए कुछ सवाल भी नहीं ढूंढ सकते, ना हमें कोई जवाब मिलते हैं। हमें जवाब तब मिलते हैं जब हम लोग सवाल करते हैं, चाहे वो खुदा से हो आपका जवाब सवाल, या अपने आप से हो। आप खुद से भी जब बात करते हो, आप एक्चुअली खुदा से बात कर रहे हो, अपने अल्लाह से बात कर रहे हो, तो वही आपको आंसर कर रहे हैं, कोई और आंसर नहीं कर रहे हैं। आप जिस खुदा को भी मानते हो आपको आंसर कर रहे हैं। तो अगर आपको मेडिटेशन के बारे में मज़ीद पढ़ना है, उसमें करना है, तो अपनी रिसर्च करें। इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड
व्हाट इज़ द मेडिटेशन। और म्यूज़िक इज़ नॉट अ हराम। हराम म्यूज़िक है लिरिक्स की वजह से। लिरिक्स ऐसी चीज़ें हैं जो कि हराम कहलाई जाती हैं, सब सिबलिंग को होते हैं। उसको क्यों कहते हैं मैं वो भी बताती हूँ। क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं तो वो हमारे लफ्ज़ बना के वो क्रिएशन वैसा हो जाती है। जैसे अगर हम लोग बहुत अच्छे मूड में हैं और हम अगर कुछ सैड सॉन्ग सुन रहे हैं तो हमारी वाइब्रेशन फ़ौरन सैड टाइप की हो जाएगी। इसी तरह से हराम इसलिए कहा गया है इस्लाम में स्पेशली, क्योंकि अगर हमारे लिरिक्स सही नहीं है, हम म्यूज़िक के थ्रू उसको हम लोग म्यूज़िक एक्चुअली इन्हेंस करता है लिरिक्स को, तो वो हराम के लाने का एक कॉन्सेप्ट इसलिए कहा गया है कि जो लिरिक्स जो होते हैं, अगर लिरिक्स गलत होंगे लेकिन वो म्यूज़िक के साथ इन्हेंस होगा तो वह आपको नेगेटिव वे में ले चलेगा, इसलिए हराम कहा गया है। लेकिन इसके अलावा हाली म्यूज़िक को सुनना इट्स नॉट ए हराम। यानी कि आप हाली म्यूज़िक को, आप म्यूज़िक ये नहीं कि आप ये गाने वाने सुनो, ये इसकी बात नहीं कर रही हूँ। म्यूज़िक तो नेचर का भी म्यूज़िक होता है। म्यूज़िक तो ये भी है जो मैंने अभी लगाया हुआ बैक पे, अंडरस्टैंड। लिरिक्स हराम होते हैं वो भी क्योंकि वो हमारी एनर्जी जो होती है, लफ्ज़ एनर्जी रखते हैं, और हम जब किसी और के लफ्ज़ों को बार बार सुनते रहेंगे तो हमारा माइंडसेट वैसा होता जाता है। इसलिए कहते हैं कि हम इस दुनिया में अभी बहुत सी जगहों पे नेगेटिव चीज़ें क्यों फैल रही हैं, बिकॉज हमारा मीडिया, हमारे लफ्ज़, जब हम लोग लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव वे में, चाहे म्यूज़िक के थ्रू है कुछ भी, तो वो इन्हेंस करता है उस चीज़ को। म्यूज़िक को हराम कहने का मकसद सिर्फ यह कि वो इन्हेंस करता है, लेकिन वो इटसेल्फ खुद हराम नहीं है। उसको लिरिक के साथ जब मिला दिया जाए तो वो हराम है। लाइक अगर आप लिरिक्स नेगेटिव ले रहे हो और वो आपको नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं और शैतानियत की तरफ लेके जा रहे हैं, तो इज़ हराम। तो हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव थॉट प्रोसेस भी होता है, व्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, लेकिन नीड क्या होती है कि आप अपने दिमाग को खोलो। जब हम अपने दिमाग को नहीं खोलते तो हम एक ही पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं, तो हमें समझ नहीं आता अच्छा क्या और बुरा क्या है। हम उसके बीच में पूरी लाइफ जंग करते रहते हैं, लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस सर्कल से हम बाहर आके ख़ुद को उस जगह पे रख के पढ़ सकें, उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें, डीपेस्ट वे में उसकी रिसर्च कर सकें। दूसरों के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है, उस उंगली को अपने पर टर्न करना इट्स रियली डिफ़िकल्ट। मैं ये नहीं कहूँ कि आई एम द परफेक्ट, नो आई एम नॉट द परफेक्ट। आई नो मेरे से भी बहुत मिस्टेक हुआ, आई नो आई वॉज बहुत सी चीज़ों पे मैं भी रॉन्ग हूँ, बट मुझे इतना पता है कि जहाँ मैं ठीक हूँ, आई कैन नॉट गिव टू एनी बडी राइट टू से मी आई एम द रॉन्ग। नो, आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं अगर कोई चीज़ मैं प्रीच नहीं कर रही, मैं एक चीज़ बोल रही हूँ कि आपके लिए अच्छी, आपकी माइंड के लिए अच्छी है, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपकी जब आपकी देखो मेंटल स्टेट अच्छी होती है, आपकी पर्सनल लाइफ खुद की जो खुद के साथ एक कनेक्शन होता है वो अच्छा होता है, फिर आप अपनी फैमिली से भी बॉन्ड अच्छा बनाते हो, आपका प्रोफेशनल आपका लाइफ में मतलब आप अपने जब जॉब करते हो वो भी अच्छा करते हो। अब बड़े बड़े बिजनेस टाइक्यून्स को देख लो, बड़े बड़े ऐसे लोगों को देख लो जो कि पैसा भी बहुत कमाते हैं लेकिन अपनी बैलेंस लाइफ रखते हैं। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि को डिपेंडेंट नहीं है ड्रग्स एंड सब्सटेंस पे, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो नेचर लवर होते हैं, उनको बैलेंस करना आता है। हमारा प्रॉब्लम है कि बहुत से लोग पैसा कमा रहे हैं, हम लोग को आइडियलाइज़ कर लेते हैं कि हमारे ये आइडियल है कि वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनका लाइफस्टाइल क्या है, वी जस्ट इग्नोरिंग दिस पॉइंट। तो हम खुद को ऐसे इंसान की तरफ मोल्ड नहीं करना चाहिए हमें जिसका लाइफस्टाइल हमें समझ में नहीं आता। जो अलाइन हमारे से लाइफस्टाइल नहीं कर सकता, हम उसके ख्वाब क्यों देखें। अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं कि हम उस तक पहुँच नहीं सकते, इंसान कहीं भी पहुँच सकता है, इंसान के अंदर अल्लाह ने बहुत ज़्यादा पावर दिया हुआ है। लेकिन कहने का मकसद है जो आपको हेल्दी चॉइसेस में ना अनहेल्दी चॉइसेस में ले जाए, तो वो चीज़ अच्छा नहीं है आपके लिए, वो कैसे अच्छा हो सकता है। और मैं कभी भी मैं खुद से भी अगर बात करती हूँ तो मैं खुद को यही कहती हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में हेल्दी चॉइसेस चाहिए। अगर मैं कोई चीज़ को सेक्रीफाइस कर रही हूँ, किसी चीज़ को छोड़ रही हूँ, तो मेरे दिमाग में एक चीज़, एक मोटिवेशन है कि ये चीज़ जा रही है तो कोई बात नहीं, मैं इस अभी ये हेल्दी नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैं हेल्दी पर्सन को या हेल्दी चीज़ को अपनी लाइफ में लेकर आना चाहती हूँ। इसलिए राइट नाउ आई एम सेक्रीफाइसिंग। इंसान को कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, इंसान को हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशों से, अपने इन्वायरमेंट से, लोगों से। आप लोगों को चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, लोगों को छोड़ना पड़ता है, तो आप आपके इंसान को, अपनी ज़िंदगी को सही बनाते हो।
कभी कभी आपको नहीं छोड़ना पड़ता क्योंकि दूसरे लोग समझ जाते हैं, और कभी कभी छोड़ना पड़ता है क्योंकि दूसरों के साथ आपको जब आप अपग्रेड करते हो और दूसरे लोग अपग्रेड नहीं कर रहे, हाउ यू कैन बी बैलेंस दैट, यू कैन नॉट बैलेंस इट, इट्स मेक सेंस राइट। तो अगर आपके साथ कोई इंसान अपग्रेड नहीं कर रहा, वो उसी लेवल पे है, आप लेवल का आपका हाई हो गया है, मेंटल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, वट एवर द लिविंग स्टाइल लेवल, वट एवर दिस रीजन्स बिहाइंड दैट, यू कैन अलाइन टू ईच अदर। तो अलाइनमेंट होने के लिए आप लोगों को एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए एक दूसरे को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी ट्रिगरिंग वार्निंग भी होती है कि आप ट्रिगर कर रहे हो एक दूसरे को, तो वो ट्रिगर जब कोई पर्सन उस ट्रिगर को एक्सेप्ट नहीं करता तो वो सेपरेशन हो जाती है वहाँ। सिंपल इज़ दैट, लाइफ बहुत सिंपल है, अगर उसको अंडरस्टैंड करो तो बहुत ईजीली चीज़ें हो जाती हैं, प्रॉब्लम नहीं आता, बस टैकल करना थोड़ा आना चाहिए। दूसरा एक और मेरे पास मैसेज आया था, किसी ने मुझसे कुछ पूछा था तो मैं उसका आंसर दूंगी इसमें कि यार एक चीज़ सुनो, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। ट्रस्ट आपकी मोहब्बत, आपकी फैमिली, आपकी प्रोफेशनल लाइफ सबका पार्ट होता है। आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आप सरवाइव नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ चल नहीं सकते हो। लेकिन वहाँ पे लोग गेम खेलते हैं। लोग गेम क्या खेलते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमें तुम पे ट्रस्ट नहीं रहा तो वी आर नॉट गोइंग, मतलब मैं इस रिश्ते को या इस जॉब के लिए तुम्हें मतलब नहीं रख सकता, नहीं रख सकती। एक चीज़ होती है, ठीक है, ये होती है गेम। क्योंकि देखो ट्रस्ट ऑलरेडी उनको होता है, ऐसी बात नहीं कि ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो इतना टाइम से बंदा आपके साथ रह रहा होता है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में या फिर आपकी मैरिड लाइफ में या फिर आपके वैसे फैमिली लाइफ में, किसी भी वे में, तो ट्रस्ट तो होता है, तो वो रह रहे हो, आप लोग एक दूसरे को समझ तो रहे हो इतने साल से, जब एक दूसरे के साथ रह रहे हो तो सारी बात है आपके सामने अच्छा बुरा तो आप 24/7 तो आप किसी चीज़ के ऊपर अपने ऊपर वो नहीं कवर डाल सकते, आर्टिफिशियल तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मेक सेंस, आप 24/7 एक दूसरे के साथ अगर रह रहे हो, एक फैमिली लाइफ की बात कर रही हूँ, और फिर आप बोलो कि हमें एकदम से बोलो कि नहीं हमें ट्रस्ट नहीं रहा क्योंकि किसी ने ये बात कर दी है, तो ये वो बहाना है। एक बात याद रखना, कोई इंसान अगर आपको छोड़ है ना या आपके साथ चीट कर रहा है ये सोच के भाई तुमने ऐसा किया है, किसी ने बता दिया कि तुम ऐसे पर्सन हो या ऐसी पर्सन हो, तो वो समझो तुम्हारे लिए अल्लाह ने एक प्रोटेक्शन करा है, अच्छा उसने तुम्हें छोड़ दिया, वो तुम्हारे काबिल ही नहीं। क्यों? जो इंसान सिंसेयर होता है ना, और जिस इंसान को देखो पता सबको होता है कि कोई इंसान कैसा है, एक दूसरे का सबको पता होता है। हम लोग मैनिपुलेशन करते हैं कि हम लोग आंखें बंद करके बोलते हैं नहीं ये तो बंदा ऐसा नहीं है, ऐसा क्योंकि हमें अपने आप को एक बढ़ावा देना होता है, अपने आप को दिखाना होता है कि नहीं वी आर मोर सुपीरियर देन यू। दैट्स रियली साइकी, इंसान की साइकी है ये। तो ये लोग ये गेम खेलते हैं, ये क्या होता है रिवर्स साइकोलॉजी इसको कह लेते हैं। मैं एक और भी टर्म बताऊँगी रिवर्स साइकोलॉजी का, बहुत लोग यूज़ करते हैं आजकल। तो क्या होता है कि किसी ने मैंने एक बहुत साल पहले चीज़ सुनी थी कि निभाने को हज़ारों चीज़ें भी आप जो है ना बर्दाश्त कर लेते हो, इग्नोर कर लेते हो, लेकिन जब आपको निभाना नहीं होता तो एक छोटी सी बात भी काफ़ी होती है हाथ छुड़ाने के लिए। तो अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर कोई पर्सन तुम्हें कह रहे हैं ना कि यार तुम ऐसी हो वैसी हो या तुम वैसे हो वैसे हो क्योंकि ये प्रूव हो गया, किसी ने ये बोल दिया, अरे भाई किसी के प्रूफ करने से कुछ नहीं होता। तुम किस तरह के हो कैसे नहीं हो वो वैसे ही नज़र आता है। वो एक दूसरे को आप समझ के इतना टाइम जब साथ गुजारते हो आपको 24/7 पता चल जाता है। इवन आप जॉब में भी इतना साल जब देते हो आपके बॉस को पता होता है तुम किस तरह के, आपके कोलीग्स को पता होता है तुम्हारी क्या नेचर है, तो ये अंडरस्टैंडेबल है। तो ये आप रिवर्स साइकोलॉजी लोग खेलते हैं सिर्फ ये किसी को वो गिल्ट ट्रिप करने के लिए कि नहीं तुम्हारी गलती है इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, इसकी तुम्हारी गलती है तो इसलिए तुम ये डिज़र्व करते हो। बट रियलिटी ये नहीं होती है। रियलिटी ये होती है कि वो बंदे के अंदर खुद का खोट होता है, जो आपको छोड़ना या वो जॉब से निकालना चाह रहे हैं, जो भी सिचुएशन है वो उनका खुद का खोट है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट अब नहीं है, तो अपने इंटरेस्ट को कवर करने के लिए तुमको गिल्ट ट्रिप कर रहे हैं। इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। तो अगर कोई ऐसा पर्सन कर रहा है तो इट्स यू आर वेरी लकी टू जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड लीव दिस पर्सन, फिर उसको दोबारा चांस नहीं दो, क्योंकि उसने अगर ये गेम खेला है, रिवर्स साइकोलॉजी खेली है, तो इट्स मीन कि उसका खुद का इंटेंशन ख़राब है। और इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन की मैं बात करी तो मुझे एक और चीज़ याद आई है। कहाँ पे मैंने लिखा था, मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आज मैं लिख के बात कर रही हूँ आप लोगों से। मैंने कुछ चीज़ों पर रिसर्च किया है।
इस्लाम में ना इंटेंशन की बहुत ज़्यादा फोकियत है, बहुत ज़्यादा फोकियत है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि इंटेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमारी इंटेंशन ही हमारी सोच को बनाता है, हमारे कॉन्शियस माइंड को बनाता है। एक्सट्रीम लेवल ऑफ कॉन्शियस माइंड आपके अंदर सब चीज़ें जो आपकी हेल्प होती है ना, ये सब आपकी इंटेंशन से होती है। और आप जब मेडिटेट करते हो तो आपको क्लोज पिक्चर मिलती है रियलिटी की कहाँ, जहाँ पे इंस्टेबिलिटी होती है आपकी लाइफ में, उसकी रियलिटी जो आपको पता चलती है वो आपको इससे मिलती है। और जैसे हम लोग कहते हैं कि इंटेंशन इंपॉर्टेंट है, आपका इंटेंशन अगर आपके रिलेशनशिप में भी आपका सही नहीं है, ठीक है, सब चीज़ें नहीं हैं, तो एक चीज़ है कि आपको वही मिलता है जो आपका इंटेंशन होता है, और हर इंसान को उसके रिवॉर्ड्स उसके इंटेंशन के बिहाफ पे मिलते हैं। तो ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी समझ में आता है कोई पर्सन की इंटेंशन सही नहीं है आपके लिए, वो आपको गिल्ट ट्रिप करके कह रहे हैं यार किसी ने तुम्हारे बारे में ये कह दिया, या ये प्रूव हो गया, कि किसी कहने से प्रूव नहीं होता। पहले से ये सवाल बोलो, तुम इतने साल से रह क्यों रहे थे, या तुम इतने साल से मुझे जॉब क्यों दिया हुआ था, तुमने कोई चीज़ देखा था तो दिया था ना, कोई चीज़ देखी थी तो रह रहे थे ना। यहीं पे सवाल ख़त्म हो जाता है। इसके बाद ना उसको आंसर देना चाहिए, उसका एक्सेप्ट करो आंसर, ना खुद को अपने आप को ख़राब करो किसी के नज़रों में, अपनी रिस्पेक्ट करो प्लीज़। Respect yourself, it's really important. Respect yourself, love yourself, do care yourself. हर इंसान बहुत ज़्यादा वो है सेल्फिश अपने लिए, वो आपसे मोहब्बत आपके लिए नहीं करता, वो अपने लिए मोहब्बत करता है। उसको पता है कि ऐसी मोहब्बत उसको कहीं और नहीं मिलेगी, लेकिन जब उसका इंटेंशन ख़राब होता है तो वो कहीं और जा रही है, या किसी और को एम्प्लॉय को हायर कर रही है क्योंकि उसको अपना बेनिफिट है, लेकिन वो आपको दूसरी तरफ से गिल्ट ट्रिप करके छोड़ के जा रहे हैं ताकि आप इस चीज़ में जलते रहो, मरते रहो, यार मैं तो रह नहीं सकती, मैं तो रह नहीं सकता, यार मेरी तो जॉब चली गई, मैं और कहाँ से पैसे लाऊंगा, मैं कैसे मैनेज करूँगा। तो ये गिल्ट ट्रिप और रिवर्स साइकोलॉजी है। तो दिस इज़ द टाइम टू एजुकेट योर सेल्फ कि ये लोग रिवर्स साइकोलॉजी कैसे करते हैं। दूसरा एक रिवर्स साइकोलॉजी का गिल्ट ट्रिप का एक ये होता है कि एक बंदे ने गलती की है, या एक बंदा आपको नुकसान पहुँचा रहा है, लेकिन आप उससे ख़ुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो वो पर्सन आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, मतलब शक्ल बना के एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है या दे रही है। क्यों? क्योंकि उसको ऊपर को गिल्ट ट्रिप करना है कि तुमने गलत किया, बट इन दी रियलिटी फर्स्ट पर्सन ऑलरेडी रॉन्ग्ड यू इन सम वेज, राइट। एंड यू अंडरस्टैंड वन थिंग कि हमारे साथ गलत हुआ है, बिट्रे किया इसने, किसी भी वे में किया है। नाउ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ silently, but still this your silent action also irritate him or her. Why? Because the other person, the person who initiated the all bullshit, they are trying to guilt trip you by using reverse psychology. तो जब आपको पता है, इसलिए कहते हैं कि खुद को अंडरस्टैंड करो, खुद की अवेयरनेस करो। जब तुम लोग को अंडरस्टैंड है, यकीन है कि चीज़ गलत है तुम्हारे लिए, तो तुम उसे गिल्ट ट्रिप नहीं हो, उसकी इमोशनली ब्लैकमेलिंग में या उसके साइलेंट ट्रीटमेंट में मत जाओ, नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो आपको रिवर्स साइकोलॉजी you should read about the reverse psychology. Even I did not read it by swear of my God, I never read reverse psychology, but I have lots of wisdom by my divine. I never did it, but I learned lots of through my life experiences, and also have lots of wisdom from my divine, my ancestors and all my bloodline. So that's why I don't need to read, but you have to read it. What is the reverse psychology? How people used it? People use reverse psychology to guilt trip you in certain way. So stop. जस्ट यू हैव टू, मतलब जब वो अपनी लाइफ अपनी हिसाब से चल रही हैं, तुम लोग को टॉर्चर करने की कोशिश करें, बट इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ साइलेंटली, बट द अदर पर्सन इज़ वांट टू स्टार्ट साइलेंट ट्रीटमेंट विद यू, बिकॉज तुम अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? यू डोंट हैव राइट टू प्रोटेक्ट यू, रियली। तो ये कुछ चीज़ें थी मुझे कहनी थी। आई होप ये आपको नॉलेज किसी को हेल्प कर जाए, किसी को समझ में आ जाए, लेकिन उन लोगों को भी आंसर मिल जाए जो कि मुझसे भी क्वेश्चन कर रहे थे, जो एक मार्क आउट कर रहे थे कि आई एम नॉट दी मुस्लिम, आई एम दी बैड पर्सन, आई एम नॉट सपोज टू कॉल अ मुस्लिम माई सेल्फ। एनीवेज, टेक केयर योरसेल्फ। और कि मैं अभी जो है ना नेक्स्ट रीडिंग करती हूँ,
फॉर मुझे डाउनलोड है, एक मेरे पास आया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं बात करूँगी। थैंक यू, बाय।